क्वेश्चन नंबर 13। ABCD एक चतुर्भुज है। शीर्ष B और D से विकर्ण AC पर क्रमशः BE और DF लंब डाले गए। यदि AC बराबर 16 सेंटीमीटर, DE बराबर 6 सेंटीमीटर और DF बराबर 8 सेंटीमीटर हो तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालें। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, इस तरह से हम पहले चित्र बना लेंगे। कह रहा है ABCD एक क्या है? चतुर्भुज। चतुर्भुज मतलब जिसका चार भुजा हो। ठीक है। शीर्ष B और D से, अब देखिए शीर्ष यानी B और D, जो शीर्ष है उससे विकर्ण AC पर, देखिए विकर्ण हो गया AC, ये जो हो गया A से C तक, ये क्या हो गया? विकर्ण AC पर क्रमशः BE, देखिए ये है BE और DF, ये हो गया देखिए DF, यानी शीर्ष B और D से कर्ण AC पर BE और DF क्या है? लंब डाले गए। तो देखिए यहाँ पे लंब डाला गया है शीर्ष B और शीर्ष D से। ठीक है, यहाँ पे देखिए 90 डिग्री का कोण बना रहा है, यानी लंब जो होता है वो 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, तो शीर्ष B और D से कर्ण AC पर BE और DF लंब डाले गए हैं। ठीक है, यदि AC, अब देखिए AC कितना दिया हुआ है? 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो AC दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। देखिए A से C तक दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? और दिया हुआ है DE, देखिए DE 6 सेंटीमीटर, DF 8 सेंटीमीटर। तो देखिए DF कितना दिया हुआ है? 8 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे 8 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। DF 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और DE, तो देखिए DE का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, D यहाँ है, E यहाँ है, तो कोई मतलब नहीं है। तो गलती से क्वेश्चन में देखिए BE की जगह DE लिख दिया है। ठीक है, तो होगा क्या? BE। तो BE कितना है? 6 सेंटीमीटर। यानी क्वेश्चन में देखिए गलती से B की जगह पे D लिख दिया है, क्योंकि DE, तो DE देखिए कोई मतलब ही नहीं है। D यहाँ है, E यहाँ है, होना चाहिए था BE। तो हम इसको देखिए B और BE ही मान लेंगे। ठीक है, तो BE कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए इसको आसानी से हम हल कर देंगे। तो किस तरह हल करेंगे? देखिए AC, ये बीच से जो विकर्ण है ये चतुर्भुज को दो त्रिभुज में बांट रहा है। देखिए यहाँ से ये जो विकर्ण है वो दो त्रिभुज में इसको बांट रहा है। देखिए त्रिभुज ADC, देखिए आधा ये त्रिभुज हुआ, और इधर एक त्रिभुज ABC, दो त्रिभुज में बांट रहा है। देखिए एक त्रिभुज यहाँ से यहाँ, देखिए ABC, इतना देखिए आधा दूर एक त्रिभुज हुआ, फिर एक ऊपर ADC, यानी दो त्रिभुज में ये जो विकर्ण है वो बांट रहा है इस चतुर्भुज को। तो अब हम आसानी से इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे इस पूरा चतुर्भुज का। कैसे? देखिए त्रिभुज का आधार दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। देखिए दोनों त्रिभुज में यही आधार है AC, इधर ऊपर भी त्रिभुज जो है उसका भी आधार है AC, और नीचे भी त्रिभुज है उसका भी आधार है AC। तो आधार कितना दिया हुआ है? 16 सेंटीमीटर। एक त्रिभुज का ऊंचाई, देखिए जो लंब डाला जाता है शीर्ष से, तो वो त्रिभुज का ऊंचाई होता है, तो 8 सेंटीमीटर है इस त्रिभुज का ऊंचाई। और इस त्रिभुज का देखिए जो शीर्ष से कोई भी भुजा पे लंब जो डाला जाता है वो क्या होता है? ऊंचाई। तो आधार पे ही है देखिए लंब, तो ऊंचाई हो गया ये B, यानी ये 6 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है क्षेत्रफल का? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो देखिए दोनों त्रिभुज का पहले हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसके बाद जोड़ देंगे, तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? देखिए चतुर्भुज ABCD, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा?
त्रिभुज एडीसी, देखिए त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल जोड़ त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, ठीक है। यानी चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो त्रिभुज एडीसी, देखिए त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल जोड़ त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, यानी दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल को अगर जोड़ दिया जाए तो चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो अब देखिए, तो त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल, तो देखिए त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है क्षेत्रफल का, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई जोड़, फिर से 1/2 गुना, दोनों त्रिभुज का फॉर्मूला हम लगाएंगे, आधार गुना ऊंचाई, दोनों त्रिभुज में देखिए यही, तो एक त्रिभुज का देखिए त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल में भी यही फॉर्मूला, इसमें भी यही फॉर्मूला लगेगा, तो बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 1/2 गुना आधार, तो त्रिभुज एडीसी में आधार कौन है, देखिए एडीसी में आधार है एसी, तो एसी लिखेंगे, गुना ऊंचाई कौन है, तो ऊंचाई है डीएफ, तो हम डीएफ लिख देंगे, ठीक है। इसको कोष्टक में हम कर देंगे, छोटा कोष्टक में जोड़ 1/2 गुना, अब देखिए त्रिभुज एबीसी में आधार है एसी और ऊंचाई है कौन, बीई, तो हम लिखेंगे बीई। देखिए अब यहाँ पे त्रिभुज एडीसी में 1/2 गुना आधार है एसी और ऊंचाई है डीएफ, ठीक है। त्रिभुज एबीसी में आधार है एसी और ऊंचाई है बीई, ठीक है। तो अब देखिए, तो 1/2 गुना एसी कितना दिया हुआ है, एसी है 16 सेंटीमीटर, ठीक है, एसी दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, गुना डीएफ कितना दिया हुआ है, देखिए डीएफ है 8 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 8 सेंटीमीटर, कोष्टक में ये हो गया त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल जोड़ 1/2 गुना एसी कितना दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, ठीक है, एसी तो दोनों में आएगा आधार, और बीई कितना दिया हुआ है, बीई है 6 सेंटीमीटर, देखिए बीई 6 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा, तो देखिए 2 से काट देंगे, 2 चौक 8, तो 16 चौक 64 सेंटीमीटर, गुना सेंटीमीटर क्या हो गया, वर्ग सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर का वर्ग, देखिए 2 चौक 8, तो 16 चौक 64 सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर वर्ग जोड़, यहाँ पे देखिए 2 तिया 6, तो 16 तिया 48 सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर, तो कितना आ जाएगा, देखिए 64 और 48 को जोड़ेंगे तो 8 4 12, 6 4 10 1 11, 112 वर्ग सेंटीमीटर, तो देखिए वर्ग सेंटीमीटर को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 112 सेंटीमीटर का वर्ग, यानी 112 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम त्रिभुज या माफ कीजिए चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं। तो देखिए बस जो क्वेश्चन में दिया हुआ है डी, उसको हमें बी बना देना है। तो बी कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो दोनों त्रिभुज का आधार और ऊंचाई दिया हुआ है, तो बस दोनों त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकाल देंगे और जोड़ देंगे। तो अब हम लिख देंगे अतः चतुर्भुज ABCD
का क्षेत्रफल बराबर 112 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, 112 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे वर्ग है, सेंटीमीटर पे 112 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल।